हरे कृष्णा। तो बच्चों कैसे हो सब। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि कल यानी कि 23 अगस्त 2022 को 10th और 12th क्लास का कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ। ठीक है भाई। तो डेट है 23 अगस्त 2022। ये हमारे पास कंपार्टमेंट का पेपर है सेट 1 और इसका कोड है 30/6/1। ठीक है भाई। तो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सबका बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो डिटेल में मैं लेकर के आ गया हूं इस वीडियो में। तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको डिटेल में मिलेगा। तो जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं, और जिनका आगे बोर्ड्स होने वाले हैं 2023 में 24 में, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है भाई। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है। और क्वेश्चन को देखकर आप बताइएगा कि आपको पेपर जो है कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। मैं अपना अगर रिव्यू दूं तो पेपर में थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो टफ है, और सर्कल के क्वेश्चन जो है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादातर बाहर से देती नहीं है, लेकिन सर्कल के क्वेश्चन जो है बाहर से हैं। ओवरऑल पेपर जो है वो ठीक ठाक है। ठीक है। और बस जो कैलकुलेशन थोड़ी मेरे को डिफिकल्ट लगी सॉल्व करते समय। ठीक है भाई। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है कि एक एपी है, 4th टर्म और 7th टर्म का रेशियो दे रखा है 2/3। तो 6th टर्म और 8th टर्म का रेशियो आपसे पूछ रहा है। 4th और 7th का रेशियो दिया हुआ है, 6th और 8th का पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो भाई A4/A7 दिया हुआ है 2/3। अब बताइए A4 को कैसे लिखते हैं, A+3D। A7 को A+6D। ये दे रखा है 2/3। क्रॉस करेंगे जब आप तो 3 को A से भी करेंगे, 3 को 3 से भी करेंगे, 9 हो गया। 2 को A से करेंगे, 2 को 6 से करेंगे, 12 हो गया। फिर वेरिएबल्स एक तरफ, डी वाले एक तरफ, 3 में से 2 गए 1, 12 में से 9 गए 3। तो A की वैल्यू आ गई 3D। उसके बाद आपको निकालना क्या है, A6/A8। तो मुझे ये निकालना है A6 का फॉर्मूला A+5D और A8 का फॉर्मूला A+7D। तो A की वैल्यू जो मैंने 3D निकाली है यहां पर पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा ऊपर 8, नीचे हो जाएगा 10, और इसको जब आप कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/5। तो इसका आंसर आना था 4/5। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए, मतलब कि आपको सिर्फ इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर डी वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो डी वाले फॉर्मूले में क्या है, ax² + bx + c, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए a क्या होगा 2, b क्या होगा -2√2 और c क्या होगा 1। तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। मैंने पुट करी वैल्यूज। b का स्क्वायर मतलब -2√2 का स्क्वायर, -4 इंटू a है 2, c है 1। तो भाई 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, 4 2 8, और ये भी 8, 0 आ गया डी। तो x की वैल्यू क्या है, x का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। तो b कितना है -2√2, ये रहा। b कितना है -2√2, और d मेरा आया 0 अपॉन में 2a। a कितना है 2। तो ये हो जाएगा -+2√2/4/4। 2√2/4, ये तो 0 है, इसको भगा दो यहां से। और 2 से 4 को जब आप काटेंगे तो √2/2। याद रखना एक आंसर नहीं आएगा, दो। क्वाड्रेटिक के हमेशा दो आते हैं, क्योंकि d 0 है तो दोनों आंसर सेम होंगे, √2/2 √2/2। ठीक है भाई। इसका और वाला पार्ट भी अगर किसी बच्चे ने करा होगा, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको बतानी है इसमें k की वैल्यू जिसमें इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। अगर किसी बच्चे ने इक्वेशन करा है तो ये इस तरीके से होगा। रूट्स इक्वल है तो d 0 होता है, b² - 4ac 0 होगा। b आपका है 5k, 5k का स्क्वायर -4 इंटू a है 1, और c है 16। तो मल्टीप्लाई करोगे 64, उधर ले जाओगे, डिवाइड में ले जाओगे, रूट करोगे, तो ये रूट होता है 8 का और ये रूट होता है 5 का। तो k की वैल्यू आएगी +-8/5। 3 में बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक एपी आपको दे रखी है और आपको बताना है कि कितनी टर्म्स हैं। तो भाई ये एपी आपको दे रखी है, आपको बताना है ये टोटल टर्म्स कितनी है। तो ए दिया हुआ है आपको, डी आप निकाल सकते हो इसको इसमें से माइनस करके -8, और आपको लास्ट टर्म भी दे रखी है और एन आपको निकालना है।
तो फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an आपको दिया हुआ है 53, a 293 और d -8। ये इधर आकर माइनस हुआ, माइनस होकर आया 240, फिर -8 से डिवाइड करा, कट कर आया 30 और 1 इधर आकर प्लस करा, तो टोटल टर्म इसमें कितनी है 31। उसके बाद जिस बच्चे ने इसका और पार्ट करा है, इसमें भी चॉइस दे रखी है, बोल रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो डिविजिबल बाय 7। 7 के टेबल में जो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका सम। तो भाई 7 के टेबल में पहला नंबर होता है 7, दूसरा होता है 14, तीसरा होता है 21 और 40वां होगा 280। मुझे इनका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला मैंने लगाया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 40, फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 280, प्लस करोगे और ये गया 20 पर, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5740। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है इसका आंसर है 5740। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस दे दिया, मतलब वैसे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस दे दिया कि जिसको सीएफ निकालना आता होगा वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। यहां पर इसने बोल रहा है एबीसीडी टेबल बना के दिया हुआ है, बोल रहा है एबीसीडी की वैल्यू बताओ। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। तो भैया आपको पता ही है कि एफ से सीएफ हम कैसे निकालते हैं, पहला नंबर तो सेम होता है और इन दोनों का सम होगा सी, तो सी आ गया सीधा 12। उसके बाद सी और ए का सम होगा 18, है ना। देखो भाई इन तीनों का सम भी, ऐसे भी हम करते हैं, इन तीनों का सम भी होगा 18। 5 7 ए, तो 5 और 7 12 है, 12 उधर जाकर माइनस कर दोगे तो ए आ गया 6। जिसने ऐसे भी करा है सी प्लस ए 18, उसका भी ठीक होगा क्योंकि सी तो 12 में निकाल ही चुका हूं ना, तो ए होगा 6। उसके बाद हमें निकालना है डी क्या होगा। तो भाई 18 और 5 का सम 23, डी होगा। इन दोनों का सम ये होता है ना, और इन दोनों का सम होगा ये, तो 23 और बी का सम होगा 30, तो यहां से बी आ जाएगा 7। तो सिंपली आपको ये सीएफ निकालना था, 2 नंबर पक्के हैं आपके, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर का ये जो स्टैट्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो एक्स, मोड आपको दिया हुआ है 240। तो यहां पर टेबल आपको बनाकर दिया हुआ है। मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो मोड आपको दिया हुआ है, तो आप देखोगे मोड कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है उसको मार्क कर लो। 240 आ रहा है, 200 से 300 के बीच में, इसको मार्क कर लो। तो ये हो जाएगा अपना F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये हो जाएगा L और गैप है 100 का। सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं। मोड दे रखा है 240, L है 200, F1 है 270 माइनस F0 है 230, फिर F1 का डबल 270 का डबल 540, F0 230 और F2 मुझे निकालना है जो कि X है, गैप है 100 का। सबसे पहले इसको उधर भगा दो, तो माइनस करके आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन में 540 में 230 गए 210। 40 से 40 मैंने कट कर दिया, रह गया ये, क्रॉस करा तो आपको X मिलेगा 110। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल का है। जैसा कि मैंने बोला कि इन्होंने क्वेश्चंस को, ज्योमेट्री के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रखा है। कंपार्टमेंट वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योमेट्री जो है सब बच्चों को पसंद में नहीं आती है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए तभी बच्चे जो है वो कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा घुमा रखा है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स याद है कि नहीं, तो वो जनरली याद नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को छोड़ कर आते हैं। तो यहां पर बोल रहा है ओ सर्कल का सेंटर है, पी क्यू पी आर टेंजेंट है, प्रूव करो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, है ना। पी क्यू ओ आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर आपको इसको साइक्लिक प्रूव करना है तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये 90 होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। ये भी आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होता है। तो भाई चारों एंगल का सम 360 होगा ना, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा,
चारों एंगल का सम 360 होगा, जिसमें से ये वाले दोनों एंगल तो 90 है। देखो भाई, ये दोनों एंगल तो 90 है ना, बचे ये दोनों, तो प्रूव हो गया 90 90 180 उधर जाके माइनस हो गया, प्रूव हो गया इन दोनों का सम 180 है। तो अगर आपने ऑपोजिट एंगल का सम 180 प्रूव कर दिया तो ये साइक्लिक बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन का वो नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन टफ बना है, लेकिन जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पता होगा वो फंस जाएगा यहाँ पर कि साइक्लिक कैसे प्रूव करे। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। बाकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने इजी दी हुई है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं 3 5 के, और 5 वाले पर एक पॉइंट लेना है और अंदर वाले सर्कल पर टेंजेंट बनाना है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, 3 का 5 का सर्कल लेके बाहर वाले पर पॉइंट और फिर टेंजेंट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 की अगर बात करें तो 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। बोल रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो मान लीजिए ये एक वाटर लेवल है, इससे 10 मीटर ऊपर एक शिप का डेक है, बंदा का यहां पे खड़ा हुआ है 10 मीटर ऊपर। क्या कर रहा है वो ऊपर खड़ा होके? ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 60 डिग्री। और उसके सामने एक हिल है, तो उसने देखा यहां से टॉप को देखा, हिल के टॉप को देखा तो एंगल बन रहा है 60, फिर बेस को देखा तो एंगल बन रहा है 30। तो बोल रहा है आपको हिल की हाइट बतानी है। ठीक है भाई, हमें सी ई निकालना है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, तो पहले मैंने ट्रायंगल पकड़ा BAE, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, और मैंने रेशो लिया इन दोनों का रेशो लिया, BA अपॉन में AE लिया, ये होता है P/B और tan 30। तो BA आपको दे रखा है 10 और यहां से कैलकुलेट होकर के आ गया AE। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ऊपर वाला CDB और मैंने रेशो लिया इन दोनों का, ट्रायंगल लिया CDB, रेशो लिया इन दोनों का, और ये तो मैं निकाल ही चुका हूं ना। देखो ये मेरा 10√3 है, तो ये भी तो 10√3 होगा, दोनों बराबर ही तो है। तो ये मैं निकाल चुका हूं, मैं ये निकालूंगा। इन दोनों का रेशो लिया, फिर से बना 10, tan 60 होता है √3, क्रॉस करा तो ये आ गया 30। यानी कि ये वाली हाइट आ गई 30 और ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो दोनों का सम मिलाकर हो गया 40, यानी कि इसकी हाइट होगी 40 मीटर। ठीक है भाई, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम से। अब देखिए यहां पर भी इसने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, रेशो वेशो करके दे दिया। थोड़ा मुश्किल होता है, मैं समझता हूं, कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी समझते होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो किसी किसी का सॉल्यूशन निकल पाता है, किसी का नहीं। थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस कम दिए, ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिए। स्टैट्स के भी थोड़ा बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बोल रहा है बेस और हाइट, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है 2:3, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो रेडियस और हाइट का रेशो दिया हुआ है 2/3, रेडियस हो गई 2x। जब भी हम रेशो अलग करेंगे तो r हो जाएगा 2x, h हो जाएगा 3x, वॉल्यूम दिया हुआ है 16 17। तो सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। πr²h मुझे दिया हुआ है, पाई की वैल्यू पुट करी, रेडियस 2x है, पुट करा 2 बारी, और हाइट पुट करा। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। मैंने x को यहीं पे छोड़ के बाकी सबको उधर ले गया, पूरा इसमें कैलकुलेशन हुई। तो कैलकुलेशन करी हमने तो x आ गया मेरा 7/2, पूरा कैलकुलेट करा तो x आ गया 7/2। फिर x को मैंने इन दोनों में पुट करा तो यहां से मुझे रेडियस और हाइट मिली, रेडियस मिली 7, हाइट मिली 21/2। फिर मैंने टोटल सरफेस एरिया लगाया 2πr+h, इसमें r और h की वैल्यूज पुट करी तो कैलकुलेशन होकर के आंसर आया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। और जिस बच्चे ने और वाला पार्ट अटेम्प्ट करा होगा, इसका और वाला भी पार्ट है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। बोल रहा है एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है, उसको मेल्ट कर दिया और बनाया छोटे छोटे कोन्स। कोन की भी रेडियस और हाइट दी हुई है। बोल रहा है कितने कोन्स बनेंगे बताओ। तो भाई जब भी नंबर निकालना होता है ना आपको, तो डिवाइड करना होगा स्फीयर के वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम से। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²। सब कुछ आपको दे रखा है, बस आपको पुट करके कैलकुलेशन करनी है, आंसर आएगा
126। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो 10 भी यहां पर जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम से है, और इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ ही है, तगड़ी बना रखा है। बोल रहा है कैनल है 300 मीटर वाइड 120 सेंटीमीटर डीप, 300 मीटर वाइड है और 127 मीटर डीप है, और जो इस वाटर है इस कैनल में वो फ्लो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो इसके अंदर पानी मूव कर रहा है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है बताओ हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में ये पानी कितना इरिगेट करेगा बताओ, अगर स्टैंडिंग वाटर चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो ऑलमोस्ट बुक लेवल क्वेश्चन है ये, बस इसके डिजिट चेंज कर रखे। सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, जो स्पीड होती है हमें उसको लेंथ बनाना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, वो उसको लेंथ बना दो। 20 किलोमीटर इसकी लेंथ हो गई, इसको सेंटीमीटर में करो क्योंकि ये भी दोनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में करोगे इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में करोगे इंटू 1000, और मीटर को आगे सेंटीमीटर में करोगे इंटू 100। तो 5 जीरो लगेगी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। तो पहले मैं इसमें 1 आवर में कितना इसका वॉल्यूम है वो निकालूंगा। तो 60 मिनट में वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई अभी मैं कर नहीं रहा हूं, यहीं पे छोड़ दिया। मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आया, मीटर क्यूब में निकाल रहा हूं। बहुत ही सारे जीरोज आ गए हैं। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 10 लाख, तो मैंने 10 लाख से डिवाइड करा, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया 72,000 मीटर क्यूब इन 60 मिनट। 60 मिनट में वॉल्यूम है इतना, 1 मिनट में होगा डिवाइड बाय 60 1200, 20 मिनट में कितना होगा इंटू 20 कर दो, यानी कि 24,000। यानी कि अब मैंने इस पानी को फील्ड में डाला, 20 मिनट में मैंने कैनल से कितना पानी निकाला 24,000, उसको फील्ड में डाल दिया। फील्ड का मुझे एरिया बताना है। स्टैंडिंग वाटर की हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, तो 8/100 हो गया। तो इसका वॉल्यूम आपको पहले से ही दे रखा है LBH, LB होता है एरिया, और 8/100 हो गई हाइट। तो 100 उधर ले जाकर के 8 से डिवाइड कर दो, तो ये कटेगा 3 पर, तो 3 लाख मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। वो एरिया इरिगेट करेगा 3 लाख मीटर स्क्वायर इन 20 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। और ये देखिए सर्कल का बहुत ही नया क्वेश्चन ये। तो अगर हम सर्कल, अब सेक्शन सी की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है 4 नंबर का सर्कल का। ये तो बिल्कुल ही बाहर से है, बुक से तो है ही नहीं बिल्कुल, तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर बोल रहा है 2 सर्कल हैं जो कि टच कर रहे हैं पी पर एक्सटर्नली, और उनकी कॉमन टेंजेंट है ए बी, और एक कॉमन टेंजेंट है ये वाली पी पर। और आपको प्रूव करना है ए पी बी एंगल 90 डिग्री होगा। आपको ये वाला एंगल आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, ये वाला। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको और आसान कर सकता था, लेकिन फिलहाल अभी मुझे यही वाला सॉल्यूशन समझ में आया कि मुझे इस एंगल को 90 कैसे प्रूव करना है, ये वाले एंगल को। तो इसमें मैंने करा क्या है कि सबसे पहले जो है हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी, सेंटर दोनों के बनाए और उसको ज्वाइन कर दिया। देखो भाई ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। दोनों को x मान लो। जब ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती हैं, दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। ये भी दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, इनको x मान लिया, इनको y। और CA और CP ये दोनों बराबर है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और ये भी दोनों बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर हो गए तो मैंने इसको भी WW मान लिया, और ये दोनों इक्वल हो गए तो इसको भी मैंने ZZ मान लिया। यानी कि x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई, x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस वाई, इनका सम कितना आएगा 180। एक लाइन पर बनने वाले तीनों एंगल का सम 180 आएगा, सबका सम 180 आएगा। लेकिन मुझे बस w प्लस जेड चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अब इसको कैसे करूंगा, देखो ये 90 है, ये भी 90 है रेडियस और टेंजेंट, ये भी 90 है रेडियस और टेंजेंट, और ये भी 90 होगा, 3 90 है, ये भी 90 होगा, और एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो जब भी चारों एंगल 90 हो, एडजेसेंट साइड बराबर हो, तो ये बन जाता है स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर। स्क्वायर बनते ही क्या हुआ, W और X बराबर हो गए,
y और z बराबर हो गए। तो मैंने क्या करा, अब मैंने x को w रख दिया और y को z रख दिया। तो ये हो गया 2w 2z 180, w प्लस z हो गया 90। तो यानी कि इन दोनों एंगल का सम हो गया 90 डिग्री। ठीक है भाई। देखो भाई, इस पेपर का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है, जो भी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो आप टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि आपको दो पैरेलल टेंजेंट है और एक ये वाली टेंजेंट है। हमें अब इस एंगल को 90 प्रूव करना है, ये वाले एंगल को। तो इसमें मैंने क्या करा, सबसे पहले हम AOC और AOX इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ सेम है, रेडियस सेम है और ये कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रिपल एस से XX बराबर हो गया। ऐसे ये वाले ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, YY बराबर हो गया। ठीक है भाई। और एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है, x प्लस x प्लस वाई प्लस वाई। तो ये हो गया 2x 2y 180, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया 90। तो x प्लस वाई, x और y को जोड़कर देख लो क्या आ रहा है, A और B तो आ रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा है 12th। ये भी हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से। इसके अंदर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। एक वर्टिकल टावर है PQ, उसका टॉप है Q। एक पॉइंट है X ग्राउंड पर, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो ग्राउंड पर एक पॉइंट है X, वहां से ऊपर देखा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। तो X से मैं ऊपर चला गया 40 मीटर। तो यहां से फिर से ऊपर देखा तो एंगल बन रहा है 45। और हमको बताना है कि टॉवर की हाइट क्या होगी, PQ। हमें PQ टॉवर की हाइट बतानी है और XP बताना है। √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.732। तो मैंने इसमें क्या करा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ऊपर वाले को X मान लिया। ये Y है तो ये भी Y होगा। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया कौन सा, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला QAB, ये वाला। इन दोनों का रेशियो लिया, x अपॉन y होता है क्या, P/B tan 45। x और y बराबर होगा यहां से। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला, इसके अंदर ये x प्लस 40 है और ये y है। तो इन दोनों का रेशियो लिया, फिर से tan बना, tan 60 √3 होता है। x प्लस 40 बाय y √3, तो ये हो गया √3y। और x और y क्योंकि बराबर है, क्योंकि x और y बराबर है, तो मैंने क्या करा, x को y लिख दिया, y उधर ले गया, y कॉमन ले लिया, डिवाइड में ले गया, रैशनलाइज करा। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, रैशनलाइज करके पूरा y आ गया इतना 20 √3 + 1। और y है क्या, y है x और p का डिस्टेंस। तो ये मैं निकाल चुका हूं 20 √3 + 1। अब इसने बोला कि 1.732 भी यूज करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं। √3 की वैल्यू है 1.732 + 1, यानी कि 20 × 2.732। तो पॉइंट हटाकर आप 1000 लगाओ, 10 से 10 काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, और पॉइंट 2 के बाद तो ये x आएगा, y आ गया आपका। एग्जैक्ट आंसर होगा 54.64। लेकिन हमें तो px भी निकालना है, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको PQ निकालना है, PQ x प्लस 40। देखो भाई, जो x है वही y है, याद रखना। यही हमारा x भी है, यही y भी है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। 54.64 + 40, तो आंसर आएगा 94 तो उसकी हाइट क्या होगी, 94.64। फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं। 13 और 14 आ गया है क्वेश्चन केस स्टडी। देखो भाई, इसके अंदर आपको रेक्टेंगल बना रखा है एक तरीके से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। बोल रहा है कि सोशल वर्क एम्स एट फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड, सोशल वर्कर एम टू, ये सब लिखा हुआ है बकवास। रोहन एक सोशल वर्कर है जो कि अपनी लैंड को डोनेट करना चाहता है विलेज पंचायत को। तो बड़े वाले जो इसकी लैंड है वो है 500 मीटर और ब्रेड्थ है 400 मीटर। और अंदर एक और रेक्टेंगल है, यहां पर क्या है, हर तरफ से इसमें फ्लावर लगा दिए गए जो कि x मीटर की विड्थ पर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है,
यहाँ पर फ्लावर का ना एरिया दे दिया है आपको, जिस रीजन पर फ्लावर लगे हुए हैं उसका एरिया दे दिया है आपको 118400। तो बोल रहा है आप पी क्यू और क्यू आर की लेंथ बताओ, पी क्यू और क्यू आर की। अब इसको करेंगे कैसे आप, देखो भाई ये वाला एरिया मेरे को दे रखा है, ये वाला एरिया जहां पे फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा है 500, तो इधर से क्या हुआ, x और x हटा दो, 500 में से ये 2x हटा दो, तो ये कितना बन गया 500 माइनस 2x। 400 में से ये दोनों x हटा दो, तो ये बन गया 400 माइनस 2x। तो पी क्यू की लेंथ हो गई 500 माइनस 2x, क्यू आर की हो गई 400 माइनस 2x। अब x आएगा तभी तो ये आ पाएंगी दोनों साइड। तो मैंने क्या करा, बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दिया। बड़े रेक्टेंगल का एरिया है L इंटू बी, यानी कि 500 इंटू 400, और छोटे वाले का इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैंने इसको माइनस करा, कैलकुलेशन करी, क्वाड्रेटिक बनी। फिर मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा इस वाले फॉर्मूले से, तो हमारा आया आंसर 370 और 80। इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि x अगर 370 हो गया तो ये तो 500 से भी ज्यादा, ये अगर 370 हो गया, अगर ये अकेला ही 370 हो गया तो 740 हो जाएगा इन दोनों को जोड़कर, लेकिन लेंथ ही 500 है टोटल। तो x 370 नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट होगा। x की वैल्यू लेंगे हम 80। तो जैसे ही x आया आपके पास पी क्यू आ गया यानी कि 340, और क्यू आर भी आ गया 240। फिर इसने बोला सेकंड पार्ट में आप हमको पेरीमीटर बताओ। तो आपको पता ही होगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2x प्लस वाई, है ना। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो वो होगा 2x प्लस वाई। दोनों साइड आ चुकी है, तो फॉर्मूले में पुट करा मैंने, तो आंसर आ रहा है 1160 मीटर। और बाकी इसकी आखिरी वाली केस स्टडी तो एकदम ही लूलू है, वो तो भाई आपके पास बस आपको स्टैट्स अगर आता है तो मोड और मीडियन निकालना है। तो भाई मैंने एक ही टेबल पर दोनों निकाल दिए। मोड का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो आंसर आ रहा है 36.81, और फिर मीडियन का फॉर्मूला लगाया, मीडियन का फॉर्मूला, तो आंसर आ रहा है 35.75। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। जो बोर्ड देने वाले हैं आगे उनको भी थोड़ा लेवल का समझ में आ गया होगा, और जो अभी बच्चे देकर आए हैं वो अपने आंसर्स को देख सकते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे मार्क्स से पास हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।